एक सम्मानित परिवार का युवा कारोबारी राजा रघुवंशी और एक व्यवसायी परिवार की बेटी सोनम रघुवंशी, दोनों की शादी एक परंपरागत वैवाहिक पुस्तिका यानी कि समाज परिचय पुस्तिका के जरिए तय होती है। यह कहानी शुरू होती है एक खुशहाल शादी के साथ, लेकिन जल्द ही यह एक खौफनाक साजिश में बदल जाती है। इंदौर से लेकर मेघालय तक एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी पर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या का इल्ज़ाम लगा है। क्या यह प्यार की साजिश थी या लालच का खेल? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी के पीछे का सच। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का मर्डर किया। इसमें इंदौर में रहकर पूरी प्लानिंग करने वाले राज कुशवाहा को छोड़कर सोनम सहित बाकी सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे। सोनम के सामने ही राजा की बेरहमी से हत्या की गई। 11 मई 2025 को इंदौर के सहकार नगर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी कुशवाहा नगर की सोनम रघुवंशी से हुई। शादी के महज 10 दिन बाद 21 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचे, लेकिन यह रोमांटिक हनीमून जल्द ही एक खूनी साजिश में बदल गया। 23 मई को राजा की लाश मावल खियाट की खाई में मिली, सिर पर तेज हथियार के निशान के साथ। और अब पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी स्वयं सोनम रघुवंशी है। इसी कड़ी में राजा रघुवंशी की मां और उनकी पत्नी का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जो पूरे देश भर में वायरल हो रहा है। सुनिए वो पूरा ऑडियो। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था हूँ। ये उपवास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। पुलिस के मुताबिक सोनम का अपने पति के प्लाईवुड फैक्ट्री के अकाउंटेंट राजा कुशवाहा के साथ 2 साल से प्रेम संबंध था। शादी के तीसरे दिन ही सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर 3 सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को 50,000 रुपये में हायर किया। हत्या के बाद 20 लाख रुपये देने का वादा भी किया गया है। इसके बाद पूनम वहां से उत्तर प्रदेश के एक ढाबे में रुकी थी। जी हाँ, उसके बाद 4 अन्य आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को मेघालय ले जाया जा रहा है, जहां आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। वहीं प्रेमी राज कुशवाहा की बहन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बेकसूर है वो लोग, कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अंकल गाजीपुर एक ही नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव।
सोनम की बात होती थी लेकिन कोई वो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुनना है बस, जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। आपके पास आई है कोई बात? पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भाई को कहाँ से अरेस्ट किया है? भैया को, विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे, परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया, नहीं अंकल प्लीज़ नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की थी, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था। ठीक है।